जय भीम दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा पसंदीदा चैनल BDS न्यूज़। और आज मैं गया जिला के जेठियन पंचायत के जेठियन गांव में उपस्थित हूं और यहां का जो विकास मित्र का धर्मपत्नी मुखिया पद पर नवनिर्वाचित हुई है, उनसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर वो इस वर्ष यानी 2016 की तुलना 2022 तक जो कार्य हुआ, जो पिछला मुखिया किए थे, उनके तुलना में ये किस प्रकार का काम करना चाहते हैं। तो हम उन्हीं से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोग मीडिया कर्मियों को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं विकास मित्र की ओर से, और हम जिस उद्देश्य पत्नी के उतारे हैं मुखिया, मेरा नाम है दिनेश कुमार मांझी, मेरा घर जेठियन, पोस्ट जेठियन, प्रखंड मोहड़ा, जिला गया से हम बिलोंग करते हैं। हम ऐसे विकास मित्र के पद पर हैं और इस वर्ष मैं अपनी पत्नी को मुखिया के उम्मीदवार बनाकर बहुत भारी बहुमत से हमने जनता की शुभ आशीर्वाद से जीत हासिल की है। गुड्डी देवी का कहना है कि हम हर जाति का, हर समाज का, हर गांव का विकास करेंगे। जो भी समस्या हो, चाहे जो भी समस्या पंचायत का है, हम घर घर जाकर, और हर समाज के, हमारे पास कोई अनदेखी नहीं है, ना हम जातिवाद करते हैं, न समाज में बांटने काम करेंगे। जो भी काम करेंगे सबका पंचायत के निवासी का हित में करेंगे। हम यह देखना चाहते हैं कि ऐसा काम करें कि लोगों हमसे सीखे कि जेठियन पंचायत का विकास का क्या मॉडल है। आप मतलब कि विकास मित्र हैं। अब आपका जो पत्नी हुई वो मुखिया में जीत चुकी है, तो दोनों पद पर आप हैं, तो इसमें तो विकास का काम नहीं रुकना चाहिए। नहीं रुकेगा। अब तो दो डबल इंजन की सरकार होगी एक तरह का। हम विकास मित्र थे तो जो भी किसी को मुखिया हम लोग बनाते थे तो मुखिया और विकास मित्र में अन्योन्याश्रय संबंध नहीं रहता था। वो चाहते थे कि हमारे मन से विकास मित्र चले, और हम सोचते थे कि नहीं, जो भी काम कीजिए जनता के हित में काम कीजिए। लेकिन मुखिया नहीं सुनते थे। किसी अपील माने कहीं भी हम कोई तरह भी समस्या लेकर जाते थे तो मुखिया जी इनकार करते थे। अब हमने सोचा कि नहीं, जब समाज का सेवा करना है और तो हम विकास मित्र के पद पर नहीं कर सकते हैं सेवा, जितना जो उसका पावर है मुखिया जी का, तो मेरा तो पावर है ही नहीं। तो इसलिए मुखिया के पद पर हमको घर से उतारना पड़ेगा अपनी पत्नी को। जब मुखिया जब बन जाएगी तब उसके बाद काम दिखावेंगे और हर समाज का दिखावेंगे किस तरह से काम होता है। तो हमने सोचे, निर्णय किए कि नहीं, जब तक मुखिया के पद पर मेरे घर का कोई सदस्य नहीं होगी तब तक हम समाज का सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने दिमाग पर ठान लिए हैं कि नहीं, हर समाज का हम सेवा करेंगे। जब तक मुखिया नहीं बनेंगे तब तक हम सेवा नहीं कर पाएंगे। अब तो मेरी आसान हो गया है। अच्छा, जो पहले के जो मुखिया थे 2016 से जो 2022 तक काम किए, उनका अगर कोई काम रह गया हो, अधूरा रह गया हो, तो क्या उसको आप पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल। जो भी अगर प्रेमन मांझी के रीजन में तो जो भी काम अधूरा है। आपसे गुड्डी देवी से पहले का मुखिया का नाम क्या था? प्रेमन मांझी। पहले भूतपूर्व था प्रेमन मांझी मुखिया जी। तो उनका जो भी छोटा मोटा है काम रह गया है तो उनको हम देखेंगे किस स्थिति पर है, किस ढंग से काम किया जा रहा था। जब तक समीक्षा नहीं करेंगे तब तक हम आगे उनका काम नहीं बढ़ावेंगे। अब देख लेंगे कि सही योजना है, सही लिया गया है, तो उसको हम पूर्ण रूप से फिर से चालू हम कर देंगे। मेरा एक सवाल और है, मतलब कि कुछ लोगों को कहना है, जैसे लोग कहते हैं, गरीब गुरुआ हम लोग को बताते रहते हैं कि हम लोग को इंदिरा आवास आता है तो 2016 से 2022 तक जो शिकायतें आ रही है हम लोग के पास में कि इंदिरा आवास पर 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार या 20-20 हज़ार लोग खाल जाते हैं। तो क्या उस तरह के आप करेंगे कि उससे बेहतर करना चाहते हैं? नहीं, मेरे पास ऐसा नहीं होगा। हमारे पास जो भी है, जिनका भी जो भी सब्सिडी देती है सरकार, चाहे इंदिरा आवास हो, पेंशन का, चाहे यानी जो भी सरकार का योजना है, उसमें कोई अनदेखी नहीं किया जाएगा। स्वतंत्र है जनता, मेरे रीजन में स्वतंत्र रहेगा जनता। अपना जो भी इंदिरा आवास का पैसा मिलेगा अपना घर मकान बनाएगा, उनसे हम आप प्रेरित करेंगे
कि नहीं आपका पैसा किसी ने नहीं, कोई नहीं लेगा। आप खुद आप मकान का मालिक है, पैसा का मालिक है, आप अपना मकान पैसा लीजिए और मकान बनाइए। जैसे कहने का मतलब है कि इंदिरा आवास तो गरीबों को हेल्प के लिए मिलता है, कि गरीब अपना ये जो संस्था के द्वारा ये आवास बनाने के लिए मिलता है, वो सहयोग मिलता है कि अपना कुछ कमा करके भी कुछ ये मिला जुला कर अपना घर मकान बनाइए। लेकिन लोग उसी में से मुखिया, वार्ड सरपंच इस पर खा जाते हैं 20-20 हज़ार रुपया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा मेरे रीजन में नहीं होगा। ऐसे भी तो हम जब से विकास मित्र है तब से आज तक यहाँ इसका कोई शिकायत नहीं है कि 10,000 वो ले लिया, 5,000 वो ले लिया। हमने यहाँ इसका मॉनिटरिंग किए हैं इंदिरा आवास में कि ऐसा नहीं होगा। काहे होगा भाई, जब सरकार देती है इसका आवास बनाने के लिए, काहे पैसा कोई लेगा? नहीं पैसा कोई, आज तक यहाँ कोई शिकायत नहीं है। न गुड्डी देवी के रीजन में, जेठियन पंचायत के मुखिया के रीजन में न कोई पैसा लगा, और टोटल हर व्यक्ति जिसका पैसा मिलेगा वो मकान बनाएगा। चलिए बहुत अच्छा है। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं, जो ये विकास मित्र दिनेश कुमार जी थे, इन्होंने बता रहे हैं कि अब हम जो पहले की तुलना में लोग खा जाते थे वैसा हम नहीं करेंगे, और हम अपना तरीके से काम देंगे, और वो जो भी फंडामेंटल जो मिलता है गरीबों का वो अपना ले करके घर मकान बनाइए, अच्छा घर मकान बनाइए, रहिए। हम जो इनका पत्नी मुखिया पद पर जीती हुए, उनसे हम जानना चाहते हैं कि आपका इस पर क्या राय है। सबसे पहले मैडम, आपको नाम क्या हुआ? बोलिए। गुड्डी देवी। गुड्डी देवी। अच्छा ये बताइए कि आपका हस्बैंड है वो विकास मित्र है, और इन्होंने कह रहे हैं कि हम कोई भी काम करेंगे ठीक, तो अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। जैसे गरीब लोगों को लोग बहुत सताते हैं, पैसा खा जाते हैं 40,000 30,000, तो घर मकान नहीं बना पाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? विकास मित्र ठीक कहते हैं, वो ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा वैसे। कोई पैसा अच्छा घर अच्छा बनाता है। नहीं, जैसे कि आप मुखिया में जीती हुई है, और कोई मुखिया है जो पहले 15-20 हज़ार ले लेते हैं, आप भी वैसा करेंगे? नहीं लेगा, आपने ही वैसा किया? नहीं वैसे करेगा। मतलब जो भी अधिकार आएगा वो गरीबों को दे दिया जाएगा? नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनको कहना है कि हम वैसा नहीं करेंगे, जे हम जो भी गरीब के लिए जो भी इंदिरा आवास और कोई चीज़ का जो अधिकार आएगा वो हम भरपूर देंगे। हमारा वैसा कोई लालच नहीं है। आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए मैं सुरेश कुमार, मेरा कैमरामैन जितेंद्र कुमार के साथ BDS न्यूज़ से, जय हिंद,